अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूसेल गोहिंदी। पंजाब कहते हैं कि हर आने वाले के गले में हार डालता था। ये पाकिस्तान के कालम नगार लिखते हैं बड़े बड़े। कहते हैं कि इसने हर हमलावर को खुशामदीद कहा। कहते हैं कि ये हुक्मरानों की चापलूसी करता है। कहते हैं कि सदियों हजारों साल से पंजाब ऐसी है। मेरा ख्याल तारीख नहीं पढ़ी लोगों ने, कम इल्म नहीं ही है बल्कि ला इल्म है। आज मैं पंजाब के सिर्फ एक मज़ाहमती कैरेक्टर पर आपके साथ बात करूंगा। पंजाब जो बर्रे सग़ीर में आखिरी जो हमलावर आए वो अंग्रेज़ थे, यानी बरतानिया, और वो दूसरी तरफ से आए थे, हिंदू कश की तरफ से नहीं। जो आखिरी फतह उन्होंने की, यानी उनका कोलोनाइजेशन जो बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ राज मुकम्मल हुआ, वो 1849 में 1849 में चेलियांवाला में जंग के बाद हुआ, जो मंडी बहाउद्दीन में मकाम है। बरतानिया के साथ पंजाबियों ने जो जंग लड़ी, इसमें एक मरतबा ऐसा हुआ कि बरतानवी साम्राज्य जंग हार चुका था और इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई उनके सीनियर ऑफिसर्स की। ये वो मज़ाहमत है जो पंजाब ने आखिरी की हमलावरों के ख़िलाफ़। अब मैं कुछ बातें दिलचस्प करूँगा, क्योंकि बड़े अजीब व गरीब थियरियाँ हैं कि जो हमलावर पंजाब में आया उसको वेलकम कहा। अच्छा जी, जो हमलावर आया हिंदू कश से पार, वो उड़ कर आया वहाँ से भी तारीख नहीं पढ़ी। कभी आपने इटली की तारीख पढ़ी है? ऐसे ही जंगें होती हैं, 10 जंगें हुई, एक हमलावर कामयाब हो जाता है। आपने बाबल और नैनवा की तारीख पढ़ी है, आपने अरबों की तारीख पढ़ी है, यूरोप की। इसी तरह होता है जंगों में। जंगों में जब फतह होती है तो कई लोग कोलैबोरेट करते हैं। हत्ता कि इसराइल ने जब 1980s में लेबनान पर हमला किया तो उसने साउथ लेबनान को एक हुकूमत बना ली थी अपनी, और वो 2000 में वो वहाँ से वापस गया। वहाँ से कोलैबोरेट किया कुछ लबनानियों ने, उसका पूरा एक नाम रखा हुआ था, लेकिन बाकी लबनान ने मुज़ाहमत की। आज मैं आपके सामने पंजाब की तारीख का एक ऐसा फ़ख्र शेयर करूँगा जो आज से 2347 साल पहले पेश आया, जो पंजाब ने मज़ाहमत की दरिया जेहलम के किनारे। और इस मज़ाहमत की तारीख आम सी जंग नहीं है। पंजाब के सपूत राजा पोरस पंजाबी ने ये मज़ाहमत किसी आम छोटे मोटे लल्लू पंजू कोई सेंट्रल एशिया से आए हुक्मरान या सिपा सलार से नहीं की। फातेह आलम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया में आज भी 7 कॉन्टिनेंट में, जिसको सिकंदर मकदूनी कहते हैं, जो यूनान को रोनता हुआ आया। कई रियासतें थी, वो मकदूनिया का था, यूनानी नहीं था। ये ख़ास एक बात है। यूनान की कई रियासतें थी, वो मकदूनी था। सिकंदर मकदूनी एशिया कोचक में कई रियासतें थी, जहाँ पर आज तुर्किया, वहाँ पे उसने अनातोलियन कई रियासतों को, मुमलिकतों रोंदा, आगे लगा दी, जेल हलाक कर दिए हज़ारों लाखों लोग। मिस्र फतह किया, बेबीलोन फतह किया, बाबल और नैनवा फतह किया। और उसके बाद उस वक़्त जो सबसे बड़ी रियासत थी, जो दुनिया का वाशिंगटन था, वो तख्त जमशीद परसिपोलिस, ईरान का पाया तख्त, जिसको यूनानी परसिपोलिस कहते हैं, जहाँ पे आज शिराज है, वहाँ खंडर मौजूद हैं। दुनिया का अजीम शान शहर था। मकदूनिया में भी ऐसा शहर नहीं था, चूँकि यूनान और ईरान की कदीम जंग थी। दारा उसका हुक्मरान था। दारा को उसने शिकस्त दी सिकंदर मकदूनी ने। उसकी बीवी को लौंडी बनाया, उसकी बेटी को लौंडी बनाया, उसके माँ को लौंडी बनाया, कैद किया। दारा ने फिर यह कहा कि मेरे शहर को आग ना लगाओ। सिकंदर मकदूनी, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जो दुनिया को फतह करता हुआ आ रहा था, उसने उसको आग लगा के परसिपोलिस को खाकस्तर कर दिया। उसका मुकाबला जब हिंदू कश के पार आने लगा, चूंकि यूनानियों की एक मिथ थी कि जो सूरज देवता है ये मशरिक में रहता है, और मशरिक जो है वो जो बर्रे सग़ीर, मैं इसको बर्रे आज़म ही कहता हूँ, यानी कि जो हिंद है, हिंदुस्तान है, इसके आखिरी किनारे में, यानी कन्याकुमारी में सूरज रहता है।
तो वो अपनी दुनिया को फतह करने की तकमील तब होनी थी जब हिंदू कश के बाद पंजाब तो चीज ही कोई नहीं, पूरा हिंदुस्तान अबूर करता और कन्याकुमारी पहुंचता, नहीं पहुंच पाया। जब उसने दरिया सिंध को अबूर किया तो राजा अंबी जो टेक्सला का राजा था और बड़ी जदीद रियासत थी और बड़ी खुशहाल रियासत थी, वो दरिया सिंध के किनारे उसका इस्तकबाल करने गया। वहां यूनानी रवायात के मुताबिक सिकंदर मकदूनी ने शाही एहतमाम शाहाना अंदाज में कुर्बानी भी की और वो भेड़ें भी लेके गया और उसने सोना चांदी भी दिया। क्यों? कि जो राजा अंबी की रियासत की सरहद थी वो दरिया झेलम तक थी और जो राजा पोरस था उसका भतीजा जो था वो लाहौर का राजा था, ब्यास तक उसकी रियासत थी यानी कि। तो सिकंदर मकदूनी ने साजबाज करके पोरस के भतीजे को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये जो हुकूमतों में होता है, जो इक़्तिदार में होता है, इसी तरह जो कश्मीर का राजा था उसको भी साथ रखा हुआ था। अच्छा, उसको अपने भतीजे का तो पता था लेकिन कश्मीर वाले का नहीं था पता। और ये जो टेक्सला का राजा अंबी था, इसको डर था कि पोरस अगर सिकंदर फतह कर गया तो उसका नुकसान कम है कि सिकंदर फतह करके इसको दे जाएगा हुकूमत, लेकिन अगर पोरस की मुमलिकत बढ़ जाती है तो टेक्सला उसके साथ चला जाएगा। तो इसलिए राजा अंबी ने सिकंदर मकदूनी या नाम नहाद सिकंदर आजम का साथ दिया। ये कब की कहानी है? 2347 साल पहले, और हजरत ईसा से 326 साल पहले, ज़हूर इस्लाम से आज के मुताबिक 936 साल पहले, कहते हैं जी पोरस को शिकस्त हो गई। अब मैं 2 दलीलें दूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। और उसने कहा कि बादशाह के साथ क्या सलूक करता है वो करो। सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? अब भाई ये तो सिकंदर मकदूनी के यूरोपी मौरखीन, शाही मौरखीन का मौक़िफ़ है। वो सिकंदर जो आग लगाता आ रहा था लाइब्रेरियों को, परसिपोलस को, हाथ बांधे दाराने के मेरी मुमलिकत को आग ना लगाओ, ले लो। बादशाह कभी बादशाह के साथ ये सलूक करते हैं जिसको फतह करें। आज की तारीख ले लें, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने दिल्ली फतह किया तो बहादुर शाह जफर के बेटों के सर काट के ट्रे में पेश किए और उसके बाद उसको हुमायूं के मकबरे पे कैद किया और फिर जलावतन कर दिया। और आगे हैं, जब जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला किया तो उससे पहले सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार और कत्ल करने से पहले उसके बेटे एदी को, जो ओदे था, उसको कत्ल किया, फिर सद्दाम को तजलील करके कत्ल किया। उसके बाद आ जाएं, जब लीबिया पर नेटो ने हमला किया तो आज की दुनिया में ये हमेशा हुआ है, जो फातेह होता है वो अपना दहशत और जबर दिखाता है। कद्दाफी को तजलील करके कत्ल किया। ये है बादशाह के सलूक साथ जो करता है। और ये सिकंदर आजम तो अभी दारा के साथ यही हशर करके आ रहा था। अच्छा, अब ये जंग 326 कबल मसीह में बरसात के मौसम में दरिया झेलम के किनारे हुए। सिकंदर मकदूनी और पोरस पंजाबी की जंग, जब अलेक्जेंडर की फौज में दुनिया भर के फौजी थे अरब खित्तों से, यानी कि बाबल नैनवा, ईरान, जहां जहां जाते जैसे फौज होती थी। लेकिन जो बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो मौरखीन हैं, मैंने 2 मौरखीन को पढ़ा है, अंग्रेज या यूरोप के नहीं बात करूंगा। जो ईरानी मौरखीन हैं और कदीम यहूदी जो मखतूतात हैं, उसके मुताबिक पोरस की जो रियासत थी एक खुशहाल रियासत थी। सफ़ेद पगड़ियाँ बांधते थे, कानों में बालियाँ, जैसे हमारे सरगोदा इसी इलाके से था, बालियाँ बांधते थे और खुशहाली थी। हर शहर 10,000 और 5,000 तक का शहर था। पोरस की बहुत जदीद फौज थी, हाथियों की तकरीबन 300 हाथी जंग में मैदान में खड़े थे। तो राजा अंबी के जरिए पैगाम भेजा सिकंदर मकदूनी ने पोरस को कि आओ मेरे साथ दरिया झेलम के किनारे, हम मिलते हैं, यानी कि सरेंडर कर जाओ, तो मुलाकात करो। तो पोरस ने पता क्या कहा? मुलाकात तो होगी दरिया के किनारे, हाँ असला लेस करके आना और मैदान जंग में मुलाकात होगी। फिर मुलाकात हुई। सिकंदर बड़ा
बड़ा जर्री आदमी था, फातेह था, कोई छोटा आदमी नहीं था। उसने दरिया जेहलम अबूर किया तो पहला मार्का हुआ, तो पहली जो मार्के में तकरीबन जंग हार चुका था, इसमें पोरस का बेटा मारा गया। और जब फैसला कुन जंग हुई, 8 घंटे की जंग थी। मैं आपको इसके अलावा अगली वीडियो में उस किताब का जिक्र करूंगा जहां से ये मवाद सारा इकट्ठा किया है। 8 घंटे की जंग के बारे में जो कदीम यहूदी मखतूतात और ईरानी मखतूतात कहते हैं कि कुत्तों की तरह फौज रोने लग गई सिकंदर मकदूनी की यूरोपियन फौज। पंजाबियों ने वो हाल किया, पोरस इतनी शदीद मज़ाहमत की, उसने कहा लड़ाई होगी, और पोरस जख्मी भी हुआ, उसका दायां के बायां बाजू जख्मी हुआ, और सिकंदर जंग हिम्मत हार गया। हिम्मत हारना क्या होता है? उसी तरह जैसे हिम्मत हार के हथियार डालती हैं फौजें। तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि कुत्तों की तरह रोए, और सिकंदर समझ गया कि फतह नामुमकिन है। यहां मैं 2 बातें करके बात खत्म करूंगा। शाहनामा फरदोसी एक बहुत मुस्तनद तारीख है। ईरान के शाहनामा फरदोसी, जो इसको एक तारीखी किताब माना जाता है, तकरीबन 1000 साल पुरानी किताब है। तो सिकंदर ने पैगाम भेजा। अब जो पैगाम भेजता है वो सुलह की दावत मांगता है। ये एक किस्म का जिनेवा अकॉर्ड हुआ था, जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका का हुआ था 1985 में अफगानिस्तान की जंग में। तो उनका आओ बात करें, चूंकि जंग किसी की फतह नहीं थी हुई, तो हकीकतन फतह पोरस की हुई थी कि उसने मज़ाहमत करके सिकंदर की फौज को पंजाब अबूर करने में नाकाम कर दिया और मलिया मेट कर दिया, जिसको बैटल ऑफ हैदसपस कहते हैं। हैदसपस कदीम यूनानी ज़बान में जेहलम को कहते हैं। और सिकंदर का पसंदीदा घोड़ा बौसीफिलिया जो था वो भी मारा गया, जिसके कदमों तले फतूहात होती थी, वो इस जंग में मारा गया। और इसी तरह पोरस का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जंग हारा नहीं। तो शाहनामा फरदोसी के मुताबिक सिकंदर क्या कहता है पोरस को, वो मैं आपको बताता हूं। ए अजीम इंसान, यानी पोरस, सिकंदर कह रहा है पोरस को, ए अजीम इंसान, हम दोनों की फौजें लड़ाई से थक हार गई हैं। जंगली दरिंदे यानी हाथी इंसानी खोपड़ियां पीस रहे हैं, यानी कि पोरस के हाथी घोड़ों के पांव सिपाहियों की हड्डियों को कुचल रहे हैं। ये मैं 1000 साल पुरानी बात बता रहा हूं जो लिखी है शाहनामा फरदोसी में। हम दोनों हीरोज दलेर और जवान हैं। पोरस को वो दलेर और जवान कह रहा है। दोनों ज़हीन, हम पल्ला और ज़बरदस्त हैं, वो हम पल्ला कह रहा है पंजाबी पोरस को, सिकंदर मकदूनी। तो फिर सिपाहियों का कत्लेआम क्यों? फिर वो कहता है, या फिर लड़ाई के बाद इनकी जख्मी जिंदगी किस काम की? फिर ये इनके मज़ाकरात हुए। माफ़ी शाफी नहीं थी हुई कि जी पोरस को कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो बादशाह, नहीं, मुआहदा हुआ कि आप वापस चले जाओ। और वो फिर दरिया के किनारे किनारे ये मुआहदा था, और इनकी एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप दरिया के किनारे चलते हुए, सिकंदर मकदूनी ने या आज़म ने दरिया के किनारे किनारे, पंजाब नहीं दाखिल हुआ, पंजनद पर जाके उसने फौज के 2 हिस्से किए। एक को पैदल भेजा पनिश करने के लिए, जिसको आज बलूचिस्तान कहते हैं, उस रास्ते पैदल जो सारी फौज मर गई, और ख़ुद 30 कहते हैं बड़ी कश्तियाँ बनाई, और वो दरिया सिंध से बहीरा अरब में गया अपनी कश्तियाँ लेके, और ज़ख्मी हो चुका था। यहाँ भी वो साहिवाल के करीब किसी मज़ाहमत करते हुए किसी का तीर लगा था और बहुत ज़ख्मी था। और फिर बहीरा अरब से वो वापस बाबुल पहुंचा और 32 साल की उम्र में चला गया। ये है वो पंजाब जिसकी मज़ाहमत की एक तारीख मैंने आपको बताई है 2347 साल पहले। ये है वो पंजाब जो दुनिया के फातेह आलम की सारे फतह के ख्वाब, पंजाब की सरजमीन पर दरिया जेहलम के किनारे, ये जो मंडी बहाउद्दीन का इलाका है, सरगोदा सारा, यहाँ पर पंजाबी पोरस ने फातेह आलम को शिकस्त दी। मैंने यूनान में अपने दोस्तों से पूछा कि आपके स्कूलों के सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है। आज भी यूनान के स्कूलों के सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड टफ टाइम इन पंजाब। पंजाब कहते हैं और टफ टाइम। तो जो मैं इस हवाले से किताब है वो अगली वीडियो पूरी किताब पर बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारी मालूमात हैं और एक नया
पोरस डिस्कवर हो रहा है पूरी दुनिया में, यूरोप में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। और एतजाज़ एहसन साहब की भी किताब है इस हवाले से, बहुत तहकीकी किताब है, इंडस सागा, सिंध सागर, उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।